अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका तबस्सुम टेरेस गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ पोमीग्रेनेट प्लांट पे बात करूंगी, चाइनीज़ अनार पे। लेकिन उससे पहले बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से कलर का एक और फ्लावर खिल रहा है। और वैसे तो क्राइसेंथेमम की जो फ्लावरिंग है अब एंड पे है, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो देसी अनार हैं या कंधारी अनार सीड से ग्रो किए हुए हैं मैंने, उनकी कंडीशन क्या है। ये देखिए, पतझड़ का मौसम नज़र आ रहा है इन अनारों पे, अनार के जो पौधे हैं। और इसकी अभी कटिंग प्रूनिंग वगैरह मैंने नहीं की, जबकि मेरा जो दूसरा पॉट है इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये सब सीड के ज़रिए मैंने ग्रो किए हुए हैं। इसके ऊपर भी एक लीव नहीं है, लेकिन इसकी मैंने हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दी थी। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो चाइना अनार हैं, चाइनीज़ अनार या चाइना अनार कुछ भी कह लें, उनकी ग्रोथ और उनकी फ्रूटिंग किस तरह से आ रही है। तो ये देखें जी, ये हैं मेरे चाइनीज़ अनार के प्लांट्स। इसकी कंडीशन देखें, इतनी यख बस्ता सर्दी में, आज 2 जनवरी है, तो देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बर्डिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है और इस प्लांट पे फ्रूटिंग हो रही है। तो ये जो चाइना अनार है, ये मैं तकरीबन 6-7 साल पहले बिहाड़ी से लेके आई थी, एक प्लांट छोटा सा 150 का। तो उसको मैंने पॉट में लगा दिया। जब उसकी ग्रोथ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, फ्रूटिंग भी काफ़ी हैवी हुई, तो उसको मैंने जो बास्केट्स होती हैं सब्ज़ी वाली, प्लास्टिक की वो कंटेनर्स होते हैं, उनमें लगा दिया। उसमें भी इसने काफ़ी ज़्यादा अपने प्लांट्स बढ़ाए। इतने सालों में मैं जो इस प्लांट की नेचर को समझ पाई हूँ और जिस तरह से इसकी प्रोपोगेशन हुई है मेरे पास, मैंने कटिंग वगैरह करके इसको ग्रो बिल्कुल भी नहीं किया। इसके जो अनार पक जाते हैं वो खुद ब खुद ही नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। वैसे तो खाए भी जा सकते हैं इसके जो अनार हैं। ये देखें, ये एक अनार खुला हुआ है और देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत रंग है कुदरत का। तो ज़्यादा खट्टे होने की वजह से फिर मैं इनको खाना या इनको उतारना पसंद नहीं करती, इनको प्लांट्स पे ही छोड़ देती हूँ। तो जब बिल्कुल पक के खुद से गिर जाता है पॉट के बेस में, तो वही इसके सीड्स खुद ब खुद नेक्स्ट टाइम जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये जितने भी मेरे पास प्लांट्स हैं, ये देखें, ये वाला और 2 ये वाले, ये सब इसी के अंदर से मैंने सेपरेट करके, बरसात के मौसम में मैंने इनको सेपरेट किया था। तो ये मैंने 6-6 इंच के पॉट्स में लगाए हुए हैं। इनके ऊपर भी देखें माशाल्लाह कैसी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, अभी 1 फीट भी इनकी हाइट पूरी नहीं है, और इसकी हाइट होगी 1 फीट तकरीबन। और एक ये वाला, इन तीनों पॉट्स में मैंने एक एक प्लांट लगाया था, तो इसके अंदर फिर मैंने 3 प्लांट छोड़ दिए थे। ये देखिए, गमला 14 इंच का था, तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा भरे भरा प्लांट पॉट नज़र आएगा। और इस पे एक टाइम आता है कि पत्तियां काफ़ी कम रह जाती हैं अब इस फ्रूटिंग के बाद। तो जैसे ही बहार का मौसम शुरू होगा 15 फरवरी के बाद, तो ये दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा और फिर से इसके ऊपर बहुत खूबसूरत नई नई पत्तियां आएंगी और काफ़ी हैवी फ्लावरिंग होती है, और उसके बाद फिर फ्रूटिंग बन जाती है इसके ऊपर। ये प्लांट तकरीबन साल के 12 महीने ही इस तरह हरा भरा रहता है, बस फरवरी में ये अपने लीव्स गिराता है। ये देखिए, ये वाला अनार भी ऊपर ही पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है, और कुदरत के ज़रिए ही खुल चुका है। चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको खोल के। ये देखिए, थोड़े से ज़्यादा तुर्श होते हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल देसी अनार जैसा होता है, जैसे कंधारी अनार होते हैं।
तो मैं किस तरह से चाइनीज़ अनार की केयर करती हूँ। प्रोपगेशन का तो मैंने आपको बता दिया। वैसे ये कटिंग के ज़रिए भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। मैं सिर्फ इसको सीड के ज़रिए ही ग्रो करती हूँ। और ये देखें, बिल्कुल छोटे से, जब 1 साल का भी प्लांट पूरा नहीं होता तो साथ ही इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। वजह यह है कि 1 महीने में कम से कम भी 1 दफ़ा इनकी गुड़ाई कर दी जाती है और साल में 2 दफ़ा इनको गोबर खाद डाल देती हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं स्पेशली गर्मी के मौसम में बार बार देती हूँ, तो मैं महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इनके अंदर भी डाल देती हूँ। और पानी जैसे ही देखूँ कि गमलों की मिट्टी सूखी हुई हो तो पानी दे देना है आपने। 1 आध दिन पानी ना भी दें तो भी चलता है। और अगर ओवर वाटरिंग थोड़ी बहुत बरसात के दिनों में हो जाए तो भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि अनार का प्लांट चाहे चाइना वाला अनार हो, चाहे देसी हो, कंधारी हो, ये काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं और ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग को थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। और पेस्ट वगैरह के लिए अगर आप देखें कि आपके प्लांट्स पे हैं तो आप नीम ऑयल का और सोप सोल्यूशन का स्प्रे बना के कर दें। अदरवाइज़ मैंने अपने इन प्लांट्स पे कभी भी कुछ नहीं देखा। बेशक गार्डन में मिली बग्स वगैरह होती हैं, जहाँ ये प्लांट्स पड़े होते हैं, इनके इर्द गिर्द जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इस प्लांट पे कभी कुछ भी नहीं आता। और जब मौसम बदलता है तो इस तरह से इसकी कुछ स्टिक्स जो होती हैं, स्टेम्स, वो हल्की सी ब्राउन हो जाती हैं, तो उनको आप अगर चाहें तो हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दें। स्पेशली जब फरवरी के मंथ में आप देखेंगे प्लांट ने सारे के सारे अपने लीव्स गिरा दिए हैं या सर्दी की शिद्दत से, तो तब आप हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दें ताकि बाहर के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालें और अच्छा खूबसूरत भरा हुआ गमला महसूस हो आपको। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। तो छोटे छोटे से ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फिर। और फ्रूट्स प्लांट्स जो होते हैं ये फुल सन के होते हैं, तो मेरे ये प्लांट भी ऐसे ही इस साइड पे पड़े हुए हैं जहाँ पे सुबह इनके ऊपर धूप आती है और तकरीबन 1 बजे तक इन पे शेड आ जाता है। सब के सब मैंने जगह जगह इसी साइड पे प्लेस किए हुए थे। तो देखें माशाल्लाह ये छोटे से प्लांट पे 4 अनार लगे हुए हैं। इसके बाद इसका मैंने एक आपको अभी तोड़ के दिखाया है और 2 ये लगे हुए हैं और 2 ये लगे हुए हैं, 2 फ्लावर लगे हुए हैं और एक इस पे वो भी खुला हुआ था, सुबह मेरी बेटी ने तोड़ लिया। और ये देखें इस तरह से। और इन छोटे छोटे प्लांट्स पे भी देखें 2 इस पे लगे हुए हैं और 1 इस पे और इसी पे दूसरा भी लगा हुआ है, ये देखिए। और मैंने इनको लगाया किस तरह की मिट्टी में है, इसमें भल वाली मिट्टी, गार्डन सॉइल और जो किचन वेस्ट की कंपोस्ट है वो मैंने इक्वल क्वांटिटी में लेके तो चारों पॉट्स इसके बना के इनको प्लेस किया था। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक और ये खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूटिंग प्लांट जो हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।